हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वर्क एनर्जी चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। A block of mass m sliding on a smooth horizontal surface with a velocity v meets a long horizontal spring fixed at one end and having spring constant k as shown in figure. Find the maximum compression of the spring. Will the velocity of the block be the same as v when it comes back to the original position shown? तो यहाँ पर ये एक ब्लॉक है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और सामने एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग एक एंड से वॉल से अटैच्ड है, दूसरा एंड फ्री है। तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना कंप्रेशन आएगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ब्लॉक का ये इनिशियल पोजीशन है। जैसे ही ब्लॉक इसको टच करेगा, इसको पुश करना स्टार्ट करेगा तो कंप्रेशन आएगा और ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएगा और ब्लॉक रिटार्ड करते करते रेस्ट पे आया। तो सपोज मैक्सिमम कंप्रेशन है ये x। जहां पर ब्लॉक रुका है उस समय जो कंप्रेशन है वही मैक्सिमम कंप्रेशन है, क्योंकि इसके बाद ब्लॉक वापस लौटेगा। तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियली इस सिचुएशन में स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्पीड है ब्लॉक के पास, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनली इस सिचुएशन में स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर और ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी जीरो। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो v का वैल्यू x का वैल्यू v अंडर रूट एम बाई के। फिर हम लोग से पूछा कि जब वापस ब्लॉक उसी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा तो क्या उसके पास सेम वेलोसिटी होगा। तो अब ये ब्लॉक जब वापस लौटेगा, स्प्रिंग इसको पुश करेगा, तो वापस जब इस पोजीशन पर लौटा तो स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्पीड तो ब्लॉक के पास वही आ जाएगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी सेम है। फाइनली ये सिचुएशन होगा। तो स्पीड सेम है बट वेलोसिटी सेम नहीं है क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है।